नमस्कार, EMS टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं व्यापार से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। एशियाई बाजारों में भारी गिरावट। कच्चे तेल के $28 तक जाने के चलते भारतीय बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर आ गया है। कारोबारी सत्र के पहले ही दिन सेंसेक्स 106 अंकों की गिरावट के साथ 24,348.80 अंकों पर खुला। इसमें यह गिरावट करीब लगभग 1% की रही। वहीं निफ्टी 15.20 अंकों की गिरावट के साथ 7,422.60 अंकों पर खुला। इसमें गिरावट 0.20% की रही। रुपए में गिरावट बढ़ती जा रही है और आज भी एक कमजोरी के साथ ही खुला है। $1 के मुकाबले भारतीय रुपया 10 पैसे की गिरावट के साथ 67.70 पर खुला है। शुक्रवार को रुपया 67.60 पर बंद हुआ था। पहले ही तेज गिरावट का सामना कर रहे कच्चे तेल के बाजार में ईरान से प्रतिबंध हटने के बाद कोहराम मच गया है। सोमवार को तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2003 के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। पिछले सप्ताह के आखिर में अमेरिका और यूएन द्वारा आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाने के बाद ईरान कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा है। यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग ने शनिवार को कहा था कि तेहरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम में कटौती करने के अपने वादे को पूरा किया है। इसके बाद अमेरिका ने तत्काल ईरान पर लगाए आर्थिक प्रतिबंधों को वापस ले लिया। वित्त वर्ष 2016 की तीसरी तिमाही में विप्रो का कंसोलिडेटेड मुनाफा 2234 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2016 की तीसरी तिमाही में विप्रो की कंसोलिडेटेड बिक्री 12,952 करोड़ रुपए हो गई है। वित्त वर्ष 2016 की तीसरी तिमाही में विप्रो की आईटी सर्विसेज की आय 12,314 करोड़ रुपए हो गई है। वित्त वर्ष 2016 की तीसरी तिमाही में विप्रो की आईटी सर्विसेज की आय 12,043 करोड़ रुपए रही थी। वित्त वर्ष 2016 की तीसरी तिमाही में विप्रो की आईटी सर्विसेज का डॉलर राजस्व 143.88 करोड़ डॉलर हो गया था, जबकि वित्त वर्ष 2016 की दूसरी तिमाही में विप्रो की आईटी सर्विसेज का डॉलर राजस्व 183.19 करोड़ डॉलर रहा था। डाक विभाग ने इस साल मार्च तक 1,000 ATM स्थापित करने और सभी 25,000 विभागीय डाकघरों में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन शुरू करने की योजना बनाई है। डाक विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि विभाग पहले ही 12,441 डाकघरों में CBS लागू कर चुका है और 300 ATM स्थापित कर चुका है। इस साल मार्च तक देश भर में 1,000 ATM शुरू हो जाएंगे। डाक विभाग के पास देश भर में 25,000 विभागीय डाकघर और 1,30,000 ग्रामीण डाकघर मौजूद हैं। वाहनों के लिए बजट में एक अंतिम मियाद की अवधि के बारे में नीति की घोषणा हो सकती है। इसमें उन खरीदारों को जो अपने प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सरेंडर करते हैं, उनको नए वाहन की खरीद में एक्साइज में कम से कम 50% की छूट दी जा सकती है। एक सूत्र ने कहा कि इसके अलावा बजट में वाहन मैन्युफैक्चरर्स के लिए कुछ प्रमुख घोषणाएं हो सकती हैं, जिससे हरित वाहनों में निवेश आएगा। सूत्र ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से पुराने वाहन सरेंडर करने वालों खरीदारों को छूट देने की अपील की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।